हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती जो हमारी आ रही है उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग समान हिंदी आपकी तैयारी करवाएंगे, जिसमें एक टॉपिक है संधि प्रैक्टिस सेट 1। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले विधिवत व्याख्या सहित, फिर इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल जो है सेट तैयार करवाएंगे, जिसमें आपको ये नॉलेज चेक करना है कि हमें कितना कहाँ तक आता है। तो हमारे टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन हमें मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि एक ऐसा परिवर्तन विकार है जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मतलब एक दूसरे को जोड़ना संधि कहलाती है। संधि के प्रकार, संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों संधियों को हम विस्तृत पढ़ेंगे और तीनों संधियों के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। हाँ, तो देखिए स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से विकार होता है वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पाँचवीं है हमारी अयादि संधि। अब 5 संधियाँ होती हैं स्वर संधि के अंतर्गत। इन पाँचों संधियों को हम विस्तृत अलग अलग तरीके से हम हर संधि को पढ़ेंगे और विधिवत उदाहरण के साथ। पहली संधि स्वर संधि में दीर्घ संधि आती है। जब ह्रस्व दीर्घ आ ई ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, अधिक धन अधिक बराबर अधिकाधिक, पर धन अधीन बराबर पराधीन, परम धन अणु बराबर परमाणु, राम धन अवतार बराबर राम अवतार। मतलब दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा, कोई उच्चारण में कोई बड़ा समझ में आए। जैसे विद्या धनालय बराबर विद्यालय, ये हमारा दीर्घ संधि में आता है। जैसे अधिक धन अधिक अधिकाधिक, पराधीन पर धन अधीन बराबर पराधीन, आ और धन आ बराबर बड़ा हो जाए तो वहाँ पर हमारा कौन संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो हमें विधिवत तरीके से पढ़ना है, इनके उच्चारण सहित हमें जो है उदाहरण सहित पढ़ना है। अगला देखेंगे हम गुण संधि। जब आ और आ के बाद ई या ई ऊ आ ऊ हो जाए, री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ई ए, ये जो है हमारे क्रमशः नियमानुसार गुण संधि। ए ओ अर, ये हमारे गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे वृद्धि संधि। जब आ या आ के बाद ए या ए के बाद दोनों आए तो ए हो जाते हैं। अतः आ और आ के पश्चात ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे यण संधि। जब ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आता है तो इ और ई का या, उ और ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। जैसे सामान्य सूत्र और लक्षण। ई असमान स्वर आए तो वहाँ पर या हो जाएगा, ऊ के असमान स्वर आए तो वा हो जाएगा, री का असमान स्वर आए तो रा हो जाएगा। ये हमारे यण संधि के अंतर्गत आते हैं। अयादि संधि। जब ए ओ स्वर का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाए। ए ओ अस सवर्ण स्वर मिलकर क्रमशः आय औ आव ये हो जाएंगे। ये हमारे अयादि संधि के अंतर्गत आते।
हाँ तो फ्रेंड ये देखेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसको फ्रेंड क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। हमारा फर्स्ट विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड इसका आंसर हमारा क्या सही होगा? सी, तीसरा विकल्प सही होगा। 3 प्रकार की संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो फ्रेंड इसका आंसर हमारा क्या सही होगा? बी, दीर्घ संधि। दयानंद में दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 4, कपीसा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। कप धन ईसा बराबर कपीसा। तो इसमें हमारा फ्रेंड कौन सा विकल्प सही होगा? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सदा धन एव बराबर सदैव। इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? सी नंबर, सी नहीं, बी नंबर, स्वर संधि होगी। सदैव में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो छठवें में हमारा कौन सही होगा? डी, पवन, चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? पहला सदैव, जलीय, गुरुपदेश, परमोद्धार। इस 7वें नंबर का विकल्प कौन सा सही होगा फ्रेंड? सोच के बताइए। सी, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश। तीसरा विकल्प सही होगा गुरुपदेश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैन्यारी। फ्रेंड इसमें हमारा 4 विकल्प सही होगा। दैन धन आरी बराबर दैन्यारी, चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। इसमें हमारा कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, तीसरा विकल्प सही होगा। पवित्र में पव धन इत्र बराबर पवित्र, अयादि संधि होगी, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 10, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इति धन यादि, इत धन आदि बराबर इति धन आदि। इसमें हमारा फ्रेंड कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा, इति धन आदि, चौथा विकल्प हमारा सही होगा 10वें नंबर का। प्रश्न नंबर 11, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धनार्थक, निराधनार्थक, निधनार्थक, निराधनार्थक। तो फ्रेंड इसमें हमारा कौन सही होगा? निर्धन अर्थक, 11 नंबर का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धराधन अस, धर धन ईसा, धरा धन ईसा, धर धन ईसा, धरा। फ्रेंड इसका 12 नंबर का सी विकल्प सही होगा, धरा धन ईसा। क्वेश्चन नंबर 13, निराशा का सही संधि विच्छेद है? निराधनाशा, निर्धनाशा, निधनाशा, निर्धनाशा। 13 नंबर का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? सी विकल्प, निधन आशा, विसर्ग संधि इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कौन सा विकल्प, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महूधनुष्ण, महाधनुष्ण, महोधनुष्ण, महाधन उष्ण। फ्रेंड इसमें हमारा चौथा विकल्प सही होगा, महाधन उष्ण। क्वेश्चन नंबर 15, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है? आशीर धनवाद, आशी धनवाद, धनवाद, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? बी,
आशीधनवाद दूसरा विकल्प सही होगा। आशीर्वाद में कौन संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हमारी है। 15 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ईशा। फ्रेंड इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? बी नंबर का, महाधन ईशा। इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 17। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, इनमें से सोचकर बताना आपको कौन सा विकल्प सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है सोच के कौन सा विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड इसमें हमारा 4 विकल्प सही होगा। सत धन मति बराबर सन्मति। क्वेश्चन नंबर 18। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सोचकर बताना है कौन सा विकल्प सही होगा आपका। सोच लिया? चलो फ्रेंड, इसका फर्स्ट आंसर होगा अनुधन ए बराबर अन्वय, पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। इसमें से आपको सोचकर बताना कौन सी संधि होगी। इसमें हमारी ए ओ कौन सी संधि होती है? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुणा। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का परोपकार में कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मन्यतर। इसमें हमारा फ्रेंड डी विकल्प सही होगा, मन्यंतर, चौथा विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड हमने जो है संधियाँ, स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के भेद पढ़े, और हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन देखे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टारगेट विद आकाश चैनल में आपका स्वागत है, और आपको अगला वीडियो कल इतनी टाइम आपको मिल जाएगा। सेट नंबर दूसरा, संधि ही रहेंगी लेकिन उसमें व्यंजन संधि के पार्ट रहेंगे, और सेट 20 क्वेश्चन का लेके आएंगे आपको। धन्यवाद।